आज के दौर में सबसे मजबूत रिश्ता अंगूठे और टच स्क्रीन का है। छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों बराबर हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है कि कुछ आया तो नहीं क्या। दुनिया जहान के जोड़े रात को सोने से पहले एक दूसरे को खूबसूरत और मोहब्बत भरे अल्फाज में दुआ देते हैं, जबकि पाकिस्तानी जोड़े रात को सोने से पहले पूछते हैं कि वड्डे गेट नू ताला लाया ए। जज, तुम पर आरोप है कि तुमने 25 साल तक अपनी पत्नी को डराकर अपने काबू में रखा। मुल्जिम, लेकिन सर। जज, सफाई नहीं, तरीका बताओ, तरीका। मौलवी साहब, बेटा बोलो हैज से हलवा। बच्चा, है से हलवा। मौलवी साहब, अरे नहीं बेटा, हल्क से निकालो, हल्क से। बच्चे की माँ, मौलवी साहब आप मुझसे कह दें, मैं आपको हलवा बनाकर दे दूंगी। बच्चे के हल्क से क्यों हलवा निकाल रहे हैं? एक लेडी डॉक्टर गुस्से से आदमी को बोली, तुम रोज सुबह मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों देखते हो? आदमी बोला, जी आपने ही बाहर लिखा है, औरतों को देखने का समय सुबह 9 से 11 का है। पठान ने एक टैक्सी रोकी और पूछा, भाई हमें सदर जाना है, कितने पैसे लोगे? ड्राइवर बोला, 250 रुपए लगेंगे। पठान ने फिर कहा, मेरा सामान भी है साथ। ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, सामान के तो कोई पैसे नहीं बनते। पठान खुश होकर बोला, जबरदस्त, फिर तुम मेरा सामान ले जाओ, हम तो बस में आ जाएंगे। अगर आपको भी ये बातें हंसा देती हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हंसी बांटने से बढ़ती है। एक मौलवी साहब का तोता रोजाना एक शख्स को ओ बेगैरत कहा करता था। उस शख्स ने मौलवी साहब से शिकायत की। मौलवी साहब ने गुस्से से तोते को डांटा। अगले दिन जब वह शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ न बोला। थोड़ा आगे जाकर जब उस शख्स ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। एक पठान ने मस्जिद से जूते चुराए। मस्जिद वालों ने पकड़ लिया और कहा, ऐसा करो, उसे गंजा कर दो। पठान बोला, एक जूती वापस ले लो और मेरी फौजी कटिंग कर दो। औरतें शॉपिंग भी किस्तों में करती हैं। पहले चीज पसंद करने जाती हैं, फिर खरीदने जाती हैं और घर पहुंचकर अपनी ही पसंद की खरीदी हुई चीजों में कीड़े निकालकर चीजें तब्दील करवाने जाती हैं। ज्वेरिया, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मरियम, तबीयत ठीक नहीं रहती, सारे टेस्ट करवा लिए, बीमारी का पता नहीं चल रहा। ज्वेरिया, पोस्टमार्टम करवा के देख लो। आप भी किसी नाम का बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में। मालिक सो रहा होता है कि मच्छर उसके कानों में गुनगुनाने लग जाते हैं। मालिक नौकर से कहता है, तुमसे अब तक मच्छर नहीं मारे गए? नौकर बोला, साहब मैंने तो सारे मच्छर मार दिए हैं, ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर अब रो रही हैं। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी। लोगों ने हैरत से पूछा, खां साहब अच्छी खासी मंगनी थी, फिर क्यों तोड़ी? पठान ने संजीदगी से जवाब दिया, लड़की कनवारी थी। सब हैरान हो गए, कनवारी होने में क्या मसला है? पठान ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? टीचर सरदार से, कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? सरदार, हाथी। टीचर, नालायक, तेरा बाप क्या करता है? सरदार, तालिबान कमांडर है जनाब। टीचर, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है। डॉक्टर साहब की बेवी का ऑपरेशन होने वाला था और खुद डॉक्टर साहब ही ऑपरेशन करने लगे। उनकी मदद के लिए ऑपरेशन थिएटर में 2 नर्सें भी मौजूद थीं। डॉक्टर ने बीवी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया, मगर बीवी पर कोई असर ही न हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफार्म सुंघाने की कोशिश की, लेकिन बीवी फिर भी होश में रही। ये देखकर डॉक्टर साहब सख्त परेशान हो गए। अपने शौहर को इतना परेशान देखकर बीवी मुस्कुराकर बोली, जब तक ये दोनों चड़ीलें तुम्हारे साथ खड़ी हैं, मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। रोजाना हंसने के लिए हमें फॉलो करें। मौलवी साहब, बेटा बोलो हैज से हलवा। बच्चा, है से हलवा। मौलवी साहब, अरे नहीं बेटा, हल्क से निकालो, हल्क से। बच्चे की माँ, मौलवी साहब आप मुझसे कह दें, मैं आपको हलवा बनाकर दे दूंगी। बच्चे के हल्क से क्यों हलवा निकाल रहे हैं?
एक SHO रोजाना अपने थाने के मुहर्रिर से नाश्ता मंगवाता था। एक दिन SHO किसी काम से हाई कोर्ट चला गया। वापसी पर उसने मुहर्रिर से पूछा, मेरे नाश्ते के कितने पैसे बनते हैं? मुहर्रिर बोला, सिर जी कोई बात नहीं, जितने भी बनते हूं। SHO ने कहा, नहीं नहीं तुम बताओ तो सही। मुहर्रिर ने दिल में सोचा, शायद साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लिहाजा उसने कहा, सर जी 100 रुपए। SHO मुस्कुराकर बोला, चलो फिर 100 रुपए निकालो, क्योंकि आज मैंने बाहर नाश्ता किया है। हंसी आई हो तो कमेंट में एक इमोजी जरूर छोड़ जाना। और बीवी उदास लहजे में, अगर मैं मर जाऊं तो? शौहर मोहब्बत से, फिर मैं भी मर जाऊंगा। बीवी हैरत से, आप क्यों मरेंगे? शौहर मुस्कुराकर, क्योंकि इतनी खुशी में संभाल नहीं पाऊंगा। निकाह से कुछ देर पहले स्टेज पर खड़े काजी साहब ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, अगर किसी को उस निकाह पर कोई एतराज है तो अभी बता दे। बस फिर क्या था, आखिरी कतार से एक खूबसूरत नौजवान लड़की गोद में बच्चा लिए हुए स्टेज की तरफ बढ़ आई। लड़की को देखते ही दुल्हन का पारा चढ़ गया और उसने दुल्हे को जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। दुल्हन का बाप बंदूक लेने भागा। दुल्हन की मां वहीं स्टेज पर बेहोश हो गई। सालियां दुल्हे को बुरा भला कहने लगें और साले आस्तीन चढ़ाकर तैयार हो गए। कादी साहब ने घबराकर लड़की से पूछा, बीबी आपका क्या मसला है? लड़की मासूमियत से बोली, पीछे आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए आगे आ गई। अगर आपको भी ये सूरत-हाल हंसा गई है तो अभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हंसी बटाने से ही तो खुशी बढ़ती है। पायलट ने माइक में ऐलान किया कि हम आधे घंटे में लैंड होने वाले हैं और माइक रख दिया, लेकिन माइक बंद करना भूल गया। पायलट अपने दोस्त को कहता है कि अब गर्मा गर्म चाय पीऊंगा, फिर उसके बाद एयर होस्टेस को किस करूंगा। ये सुनकर एयर होस्टेस माइक बंद करने के लिए दौड़ी, लेकिन एक बच्चे के पीर से टुकरा कर गिर गई। बच्चा गुस्से से चलाकर बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं पहले वो चाय पिएगा। फैसलाबाद में एक शख्स ने फकीर को 10 रुपए दिए और कहा, नशा न करना बल्कि घर का राशन ले लेना। फकीर बोला, मौला खुश रखे, हंसते ना चला जावा। डॉक्टर, जब कार एक औरत चला रही थी तो तुमको रोड से दूर चलना चाहिए था। मरीज, कौन सा रोड? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दे दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए है या चपरासी के लिए? शेख, पैसे ज्यादा हैं, तीनों आपस में बांट लेना। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए। कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हाँफता हुआ बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। होटल मैनेजर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी, यार खिड़की नहीं खुल रही है। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख, क्यों ना मैं तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी सलाद, मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। शेख साहब, इसी पानी से काम चला लो। एक पठान ने आईफोन लिया, उसे जेब में रखकर कहीं जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर गया। oh, no! और कुछ टूटने की आवाज आई। पठान घबराकर बोला, अल्लाह करे हड्डी टूटी हो। डॉक्टर साहब की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था और खुद डॉक्टर साहब ही ऑपरेशन करने लगे। उनकी मदद के लिए ऑपरेशन थिएटर में 2 नर्सें भी मौजूद थीं। डॉक्टर ने बीवी को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया, मगर बीवी पर कोई असर ही न हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफार्म सुंघाने की कोशिश की, लेकिन बीवी फिर भी होश में रही। ये देखकर डॉक्टर साहब सख्त परेशान हो गए। अपने शौहर को इतना परेशान देखकर बीवी मुस्कुराकर बोली, जब तक ये दोनों चड़ीलें तुम्हारे साथ खड़ी हैं, मैं कभी बेहोश नहीं होंगी। रोजाना हंसने के लिए हमें फॉलो करें। फिजिक्स टीचर, पप्पू बेटा एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई चीज दायरे में हरकत कर कर अपनी जगह वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे?
पप्पू बोला, जिथे दी खोती उथे आ खलूती।